So again welcome, and we are continuing with assessment for learning. This is module 4, revision module specifically, and we are more focusing on MCQs directly. तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन ना करके लेट अस डायरेक्टली गो टू द क्वेश्चन बैंक. आंकड़े शब्द हमेशा प्रयुक्त होते हैं एक वचन, बहुवचन. डाटा, ये डाटम से बना है. डाटा इज दिस इज प्लूरल. अंक समूह की वास्तविक निम्न सीमा और वास्तविक उच्च सीमा का अंतर क्या कहलाता है? कोई भी अंक समूह है, उसकी लोएस्ट और उसकी हाईएस्ट जो लिमिट्स हैं, उसका जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट रेंज ऑफ स्कोर्स. 2 स्कोर थे, मिनिमम स्कोर और मैक्सिमम स्कोर. उनके बीच का उसको अंक विस्तार कहेंगे, उसको डाटा कहेंगे, या उसको स्कोर कहेंगे, या उसको हम वर्गांतर कहेंगे. दैट इज क्लास इंटरवल. दिस इज द आंसर. किसी प्राप्तांक के बार बार आने की प्रवृत्ति को कहते हैं. कोई अंक जो बार बार आए मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, तो हम बोलेंगे आवृत्ति. कोई भी अंक बार बार कितनी बार आ रहा है. आंकड़ों का सारणीकरण कहलाता है जब हम डाटा को टेबल में डाल देते हैं, जो दोनों साइड उसका ग्राफ बनाएगा. मान लो एक साइड में ईयर है, एक साइड में पॉपुलेशन है, तो दिस इज टेबुलेशन. तो उसको क्या कहते हैं? टैलीज, फ्रीक्वेंसीज, क्लास इंटरवल्स, इनमें से कोई भी नहीं. तो दिस इज व्हाट वी कॉल टैलीज. जो टेबल्स बनेंगे दैट इज टैलीज. अकाउंट्स वाले यूज करते हैं. आंकड़ों को अवरोही या आरोही, अवरोही और आरोही यानी कि डिसेंडिंग. डिसेंडिंग मीन्स डिक्रीजिंग, असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग. जो सीक्वेंस होता है आंकड़ों का, डाटा का, इस क्रम में वर्गीकृत करने को क्या कहा जाता है? असमूहीकृत यानी कि नॉन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन समूहीकृत, ग्रुपिज्म, सेट बनाना उसका. समावेशी तो इंक्लूड हो गया, सारे के सारे इंक्लूड हो जाते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं. तो द आंसर इज समूहीकृत. नेक्स्ट इज 10-15 का मध्य बिंदु क्या है? व्हाट इज द मिड पॉइंट? सो वी कैन टेक इट आउट. मापन का स्तर नहीं है, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट. लेवल के कई सारे मेजरमेंट होते हैं, और जैसे नॉमिनल स्केल, शाब्दिक मापनी, कर्मिक स्केल, ऑर्डिनल. जैसे हम 1 2 3 और ये बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, कर्मिक. देन रेसो, अनुपात मापनी. तो दिस सब्जेक्टिव आत्मनिष्ठ मापनी, दिस इज द आंसर. ये नहीं है. अभिवर्ती मापन की प्रक्रिया कब शुरू हुई? मेजरिंग एटीट्यूड्स. व्हेन वाज इट स्टार्टेड? व्हेन वाज दिस प्रोसेस स्टार्टेड? सो द आंसर इज 1927. सबसे पहले अभिवर्ती मापन किया किसने? बीने, साइमन, लिंकर्ट. ये है थर्स्टन. दिस इज टू मेमोराइज. स्केलोग्राम का प्रयोग किया गया. स्केलोग्राम मेथड है, स्केल से बना स्केलोग्राम. किसने किया? दिस इज गटमैन, 1945. थर्स्टन मापनी की रचना के सोपान नहीं है. ये तो थ्रस्टन मापनी है, थ्रस्टन स्केल. इसके डिफरेंट हियरार्की लेवल्स हैं, डिफरेंट सोपान हैं. तो इनमें से कौन नहीं है? लघु कथनों का इकट्ठा करना, जो स्मॉल स्टेटमेंट्स हैं उनका कलेक्शन, सारणीकरण, समराइजेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सांख्यिक विश्लेषण करना, शील गुणों का मापन. ये दिस इज नॉट वन ऑफ द लेवल्स. उसके बाद आते हैं हम अंतराल मापनी में प्रयोग किया जाता है. क्या क्या प्रयोग करते हैं? माध्य होता है, शतांशीय मान होता है, मानक विचलन होता है. तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. मीडियन और ये परसेंटाइल. दिस इज योग निर्धारण विधि, सुमेटेड रेटिंग का प्रयोग किया किसने? दिस वाज लिकर्ट, 1932. ही यूज्ड समेटेड रीडिंग. समेटेड रीडिंग, सम ऐड करना, समेटेड रीडिंग.
सामाजिक दूरी मापने का प्रयोग, सोशल डिस्टेंस स्केल, पहली बार ये किया गया था। सोशल डिस्टेंस स्केल वाज यूज्ड बाय बोगार्ट्स। ये दिस इज जस्ट प्योर मेमोरी बेस्ड। विभेदक परविधि होती है एक, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन इज भेद करना, डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट, डिस्क्राइब करना, विभेद करना, भेद करना। टेक्निक क्या है? एडवर्ड व क्लेप्टिक, आस्कुट, मोरेनो, टर्मन, दिस वाज द पर्सन। समाजमिति विधि, सोशियोमेट्रिक मेथड, दिस इज आर्गन, बिने, मूरे, मोरेनो। मोरेनो इज द आंसर। और ये 87 इज अर्थ विभेदक प्रविधि, परविधि, सिमेंटिक। तो दीज आर ऑल मेथड्स, सोशियोमेट्रिक, सिमेंटिक, दिस इज आस्कुट। तो ये रिपीटेड हो रहे हैं नाम भी, ये याद रखने का है। एंड नेक्स्ट कम्स एवरेज के प्रकार हैं। जो एवरेज होती है, औसत होती है, उसके क्या क्या प्रकार होते हैं? मीन, मीडियन, दोनों एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। बहुलांक, मोड, मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों टाइप हैं। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबो। सेंट्रल टेंडेंसी होती है स्टैटिस्टिक्स में डाटा की, उसका अभिप्राय क्या है? दैट इज एवरेज। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है पूरे ग्रुप की? दैट इज एवरेज। फार्मूला ऑफ मीन, सो इनको ध्यान से देखेंगे तो दिस इज द आंसर। अंग्रेजी की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों ने निम्न अंक प्राप्त किए। दिस इज द स्कोर ऑफ 10 स्टूडेंट्स एंड द मीन, टेक आउट द मीन, इनका मध्याह्न निकालना है। सो ये डाटा है, आप इसको यू विल अप्लाई दिस मेथड, तो दिस विल बी द आंसर। मध्यमान वितरण, मीन डिस्ट्रीब्यूशन का है बैलेंस पॉइंट। सो 93 इज 4, 5, 9, 7, 8, 6, 11, 10, 13, इनका मध्यांक बताना है। तो यू विल टेक आउट 4 and 4, दिस इज द मिडल वन, दिस इज मध्यांक। गिलफोर्ड के अनुसार किसी वितरण में वह बिंदु जिसकी आवृत्ति, आवृत्ति मीन्स फ्रीक्वेंसी, सर्वाधिक होगी तो वो क्या कहलाएगा? तो वी कॉल इट मोड। ये गिलफोर्ड ने कहा है। ये भी आ सकता है, ये डेफिनेशन आ जाए तो किसने कहा है, या फिर 4 डेफिनेशन दी हो तो मोड की डेफिनेशन कौन सी है? ये नेक्स्ट दिया है 95, इसमें मोड निकालना है बहुलांक। तो आंसर इज 13। मैक्सिमम टाइम कौन है? दैट इज 13। सो दैट्स इट फॉर दिस वन।